मैं जानता हूँ कि तुम इस सबको एक बुरे सपने का अंत समझ रही हो, लेकिन मैं उसे एक नए रिश्ते की शुरुआत समझ रहा हूँ, सच में। राहुल, तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा मैं। तू ऐसे नहीं जीत सकता मुझसे। मम्मी जी, पापा और निखिल नहीं आए खाने के लिए? निखिल अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गया है। राज ने कहा है कि उसे भूख नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा। पापा, मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं खाना दे आऊं पापा को? सोचा है तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उनके बारे में सोच रही हो, ये खुद में एक बड़ी बात है। जाओ। खाने पे नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए खाना ले आऊं। मैं जानती हूँ कि आप बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पापा जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है? क्या नफरत भुला के आप और बाबा फिर से दोस्त नहीं बन सकते? तुम्हारा बाबा ये दुश्मनी भूलकर मुझसे दोस्ती करेगा? जो आदमी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, उससे बदलाव की उम्मीद कर रही हो। देखो, या तो तुम अपने बाप को नहीं जानते, और या फिर तुम्हें दिन में ख्वाब देखने की आदत है। खैर जो भी, तुम एक काम करो, पहले अपने बाप के पास जाओ और उससे कहो कि सारी दुश्मनी भूलकर पहले आकर के मुझसे बात करें। लेट्स सी, देखते हैं वो क्या कहता है। पापा जी, आपको नहीं लगता कि पहले पहल आपको करनी चाहिए? आखिर बाबा की नाराजगी की वजह आप भी हो ना। ए लड़की, औकात में है के बात कर। मेरे घर में खड़े होकर मुझे ताना दे रही है? तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके की बात करने की? पापा, आपकी नाराजगी तो मुझसे है ना, उसका गुस्सा प्लीज खाने पे मत निकालिए। प्लीज खाना खा लीजिएगा। आप चाहें तो मैं इस कमरे में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन आप प्लीज अन्न का अपमान मत कीजिए पापा। राज थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के जरूर है, लेकिन वो बुरे नहीं है। उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई एम श्योर वो मान जाएंगे और तुम्हें बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। पापा की डांट मेरी हार नहीं, उन्हें समझने की मेरी पहली कोशिश। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो भी मुझे समझ ही जाएंगे। यू नो व्हाट मानवी, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। कौन? कौन है? शायद टीवी की आवाज थी। राहुल, 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 राहुल! अरे राहुल सुबह सुबह कहाँ चले गए, वो भी बिना बताए? वैसे राहुल की तबीयत कैसी है? बेहतर ही होगी मम्मी जी, बताया भी नहीं और काम पे निकल गए। काम पर चले गए? लेकिन राज तो अभी भी घर में है और वो चाहते थे कि राहुल गुरुजी से मिले। अगर राहुल काम पे नहीं गया तो फिर वो कहाँ गया होगा, और वो भी मुझे बिना बताए? मैडम, वॉचमैन ने बताया कि राहुल भैया कल देर रात को किधर बाहर गए थे, अभी तक लौटे नहीं।
क्या रात को चले गए थे? वॉचमैन को बुलाओ अभी। मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने सर, लेकिन लेकिन क्या? सर राहुल सर बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, मैंने उन्हें आवाज़ भी दी, लेकिन वो नहीं रुके। मुझे लगा कि शायद उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी, तो मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, तो अचानक वो रुके और वो मुझे ऐसा घूरे। उन्हें ऐसा देखकर मैं बहुत डर गया था सर। इसका मतलब वो पैदल गया है, बिना किसी बॉडीगार्ड के? यहाँ पागलपन है। तुम क्या? राहुल कहाँ चला गया होगा? ऐसे बिन बताए तो कभी नहीं जाता वो। राहुल रात के अंधेरे में अकेले बिना बताए आखिर गया कहाँ होगा? ये कौन सी जगह है? ना गाड़ी की चाबी है ना मोबाइल। क्या हो रहा है ये? कैसे आया मैं यहाँ? कुछ याद भी नहीं आ रहा है।